देखें फिर आ गई ना वापस। तो खुश होने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करके रखा होता ना तो इसकी हिम्मत नहीं थी भागने की घर से, भगोड़ी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इस बार इसे ऐसा मजा चखाना कि नेक्स्ट टाइम कोई कदम उठाने से पहले सोचे। बिल्कुल भी झिझक नहीं रही है। पहले अपने बाप के घर से भाग जाया करती थी और अब अपने शौहर के घर से भाग जाती है। बताओ जरा। सच्ची बात है दानिश, मुझे इस लड़की के बस जरा सा भी भरोसा नहीं। नौनजार कहीं की बहुत ना परेशान करके रखा है इसने। देख तू उसके कान क्यों नहीं खींच के रखता है? और तू उस पर सख्ती नहीं करेगा ना तो कल मुही बहुत चिट्टी जलील करके छोड़ देगी तुझे एक दिन। हाँ बता रही। इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम सबकी जान ले लूंगी मैं। क्या करोगे तुम? हाथ लगाकर तो देखो मुझे। वैसे धमकी है या करोगी भी कुछ? वैसे कर क्या सकती हो तुम? खुदा का कहर नाजिल हो तुम लोगों पर। सिसक सिसक के मरोगे तुम सारे। क्यों भाई, हम क्यों मरेंगे सिसक सिसक के? हैं तुम मरोगी सिसक सिसक के, एड़ियां रगड़ रगड़ के। बड़ी आई भगौड़ी कहीं की। हम तो जन्नत कमा रहे, तुम्हारी अखलाकी तरबियत कर रहे हैं। बस करिए दफा। देखो इसके आख रही है दरवाजे कम वक्त। मैं चाय बनाती हूँ। किसे खोसने दे रही थी हमें? बहुत नामचार। रानिया ऐसे क्यों कर रही? इतने बुरे हाल में वो आई थी वापस ना जाने के लिए, फिर दानिश आया और उसके साथ चली गई। इस बात पे तो मैं परेशान हो रहा हूं। सिर्फ मेरी जिद में वो लड़की अपनी जिंदगी तबाह कर। उसकी तो हालत भी अच्छी नहीं है। किसे झेलती होगी वो उस खूंखार औरत नवाब बीबी को और जल्लाद जैसे दानिश को। क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता। आज रानिया ने मुझे बहुत दुख दिया। उस दिन से भी ज्यादा जब मैं लेने गया और उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया था। हमें जैसे तैसे भी उसे रोक लेना चाहिए था। अगर ये मुमकिन होता ना तो सबसे पहले मैं यही कर। देखिए, मुंह जोर पानी और जवान औलाद को रोकना नामुमकिन। लेकिन हम अपनी बेटी को उनके रहमो करम पे भी तो नहीं छोड़ सकते ना। मुझे नहीं पता, आप अपने हाल भाई से बात करें। वो बड़े हैं, वो किसी तरह से उनसे बात करें। वो तो सिर्फ नाम के बड़े हैं, बड़ों वाली कोई बात नहीं है उनमें। याद नहीं है तुम्हें वो खाला भी की बातों में आकर निकाह के वक्त कैसी बातें सुना रहे थे, जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं। अब तो उनका रिश्ता भी जुड़ गया उनके साथ। भला वो हमारे लिए अपना ताल्लुक क्यों खराब कर रहे हैं? मुझे नहीं पता दानिया, मुझे नहीं पता। अपने किसी दोस्त से बात करे, कुछ करे, मेरी रानिया को वापस लेकर आए। मैं ऐसे उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। उसको लेकर आए। एक बात तो बताओ सना,
ये दानिश और रानिया के बीच में क्या चल रहा है? अब ये रानिया हमारे बीच में कहाँ से आ गई? शादी कर ली उसने और वो दोनों माशाल्लाह बहुत खुश हैं। और मुझे तो यकीन हो गया, निकाह के 2 बोल में बहुत ताकत होती है। अच्छा, अगर ये सच है तो फिर ऐसा मुझे क्यों नहीं लगता? अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? घर में तो वो बहुत खुश रहती है, हंसती है, मुस्कुराती है, खिलखिलाती है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें देखकर दुखी होने की एक्टिंग कर रही हो। प्लीज ये अपनी फजूल बातें बंद करो, मुझे नींद आई है। अच्छा लेकिन सुनो, मुझे नींद नहीं आ रही है। हमारी मंगनी होने वाली है ना, और उस खुशी में मेरी नींद ही गायब हो गई। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे सोने दो, कल बहुत काम है। अच्छा सुनो, फिर वादा करो कि बाद में मुझसे बहुत सारी बातें करोगे, बहुत सारा टाइम दोगे और मेरे साथ बहुत सारी सेल्फीज भी लोगे, हाँ? घर में तो वो बहुत खुश रहती है, हंसती है, मुस्कुराती है, खिलखिलाती है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें देखकर दुखी होने की एक्टिंग कर रही हो। क्या हो गया है हमजा तुम्हें? तुम फिर शुरू हो गए। उनकी शादी आनन फानन अपनी मर्जी से हुई है और रानिया इस वक्त प्रेग्नेंट है, समझ गए? क्यों उनके बारे में सोच सोच के अपने दिमाग को हलकान किए जा रहे हो तुम? फोकस करो अपना सना पे, जिससे तुम्हारी मंगनी होने वाली है, समझ गए तुम? रानिया, मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? अविंदर इसकी तरफ भी देखा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मुझे बचा लो। हमजा दानिश मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचा लो। तुम पर हाथ उठाया? वो रोज मारता है मुझे, ये देखो निशान। वो मुझे हमसे मार देगा। चलो कुछ नहीं होगा तुम। चलो यहाँ से, चलो।